सभी जीवित प्राणी सेल्स से बने हैं। पौधे, पशु और बैक्टीरिया, हम सब सेल्स से ही बने हैं। कोई सिर्फ एक सेल से, तो कोई अरबों सेल्स के मिलकर एक जीव का निर्माण करने और शरीर को कार्य करने लायक बनाने से। जैसे तुम्हारा शरीर। यहाँ दिमाग में ब्रेन सेल्स होते हैं जो इस पूरे जटिल सिस्टम यानी तुम्हें कंट्रोल करते हैं। ये नर्व सेल्स के द्वारा सिग्नल भेजते हैं जिनका बढ़िया नेटवर्क पूरे शरीर में फैला होता है। कुछ सिग्नल दिल को जाते हैं। क्योंकि दिल एक मसल है तो उसमें मौजूद मसल सेल्स दिमाग से आने वाले इन सिग्नलों का जवाब देते हैं। दिल ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है और इस ब्लड में होते हैं ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन ले जाने या रोगों से लड़ने का काम करते हैं। तुम्हारे शरीर में जितने भी सेल हैं उन सब का एक खास निर्धारित कार्य होता है और वे सिर्फ उसे ही करते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं जो हर प्रकार के सेल्स में एक जैसे होते हैं। फिर चाहे वे तुम्हारे शरीर के सेल्स हों, चाहे तुम्हारे दोस्त के या धरती के किसी भी प्राणी के। सभी प्रकार के सेल्स में एक केंद्र होता है। हर केंद्र में डीएनए होता है। डीएनए में तुम्हारे शरीर की हर गतिविधि को कंट्रोल करने वाली जानकारी छिपी होती है। तुम्हारे भीतरी अंगों की बनावट से लेकर उनकी कार्यप्रणाली और यहाँ तक कि तुम्हारे बालों या आंखों के रंग तक, यह जानकारी शरीर के हर सेल में होती है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ या जीन्स भी कहते हैं। तुम्हें यह तुम्हारे माता पिता से मिला है, उन्हें उनके माता पिता से और उन्हें उनके। सेल की अधिकतर गतिविधियां उसके केंद्र से नियंत्रित होती हैं। केंद्र को हम सेल का संचालन बिंदु कह सकते हैं। सेल के किनारे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य है सुरक्षा। यही निर्धारित करता है कि कौन से पदार्थ सेल से होकर आ जा सकते हैं और कौन से नहीं। यह बिल्कुल सीमा सुरक्षा बल जैसा होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जल्दी और आसानी से सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकती हैं। बड़े मॉलिक्यूल जैसे शुगर सेल से आने जाने के लिए कुछ चीज़ों जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीनों पर निर्भर करते हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो यह एनर्जी से भरपूर होती है और सब सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अतः उनके अंदर खुद के छोटे पावर प्लांट होते हैं जो शुगर में मौजूद एनर्जी को ऑक्सीजन की मदद से विकसित कर देते हैं। ये पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। मसल और ब्रेन सेल्स में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि इन्हें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल्स से सारे कचरे को बाहर निकालने और टूटे फूटे सेल्स व बेकार उत्पादों को हटाए जाने की ज़रूरत होती है और इसीलिए सेल में कुछ सफाई करने वाले भी होते हैं जिन्हें लाइसोसोम्स कहते हैं। इनका काम होता है सारे कचरे को छोटे टुकड़ों में तोड़कर सेल से बाहर निकाल फेंकना। सेल का न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम सेल के ऑर्गेनेल के उदाहरण हैं। एक सेल में और भी कई तरह के ऑर्गेनेल होते हैं। इन सब के अपने अपने आकार और अलग अलग कार्य होते हैं। वैसे तो सेल इतना छोटा होता है कि उसे देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर लगातार इतनी गतिविधियां चलती रहती हैं। संक्षेप में कहें तो सेल की सारी गतिविधियां उसके केंद्र से नियंत्रित होती हैं। इसे अपने बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए हानिकारक चीज़ों को सेल में घुसने से रोकना होता है और इस काम को यह सेल मेम्ब्रेन की मदद से करता है। एक सेल को कचरे और टूटे फूटे सेल से साफ रखने की ज़रूरत होती है और यह काम लाइसोसोम्स के जिम्मे होता है। एक सेल एनर्जी के बिना काम नहीं कर सकता। सेल के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से पैदा होती है।